નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય છે હિન્દી, તેમાં ધોરણ 8 ભાગ 4 માય નોટબુક પૂરીશું। તો તેમાં જુઓ, પાઠ છે 9 મમતા, સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, તેના લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ હવે, રોહતાસ દુર્ગ કે મંત્રી ખાલી જગ્યા થે ચૂડામણી। बीजू, ममता किसकी पुत्री थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। तीजू, चूड़ामणि ने चुपचाप खाली जगह में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ। चौथो, ममता सोने तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। साचू। पांचवो, चूड़ामणि ने शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया था। साचू। छठू, चूड़ामणि ममता के लिए क्या लाए थे? चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दी गई चांदी के थाल लाए थे। सातवां, रोहतास दुर्ग पर कौन अधिकार पाना चाहता था? शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार पाना चाहता था। आठवां, डोलियों में बैठकर कौन आए थे? डोलियों में बैठकर शेरशाह के सैनिक आए थे। नौवां, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तम में आए स्तूप के खंडहर में आश्रम लिया। 10वां, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का निशाना है, उसे कहा है। 11, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने 7 देश का नरेश शहंशाह हुमायूं आया था। 12, ममता शेरशाह से बचकर निकल गई थी। साचू। 13 प्रश्न जवाब आवेल छे, तो आपणे पाका करवाना छे, तैयार करवाना छे। एना पछीनुं पेज आवे, एमां 15मुं जुओ, तो क्या आपके शत्रु का खाली जगह स्वीकार कर लिया? उत्कोच। 16, गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए खाली जगह भिक्षु पहले मिले थे। पंचगृह। 17, ममता ने किस धर्म का पालन किया? ए अतिथि। 18 प्रश्न जवाब आपेल छे, तो आपणे 19मुं जोईए, ममता छिपने के लिए अधिक सर्वस्व हुई, वह खाली जगह में चली गई। मुर्गदाव। 20-21 प्रश्न जवाब आपेल छे, तो 22मुं जोईए, ममता अब कितने वर्ष की हो चुकी थी? 17। 23-24 प्रश्न जवाब आपेल छे, तो 25 हवे जोईए, चौसा युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा युद्ध मुगल और पठानों बीच हुआ था। 26, चौसा युद्ध की घटना को कितने वर्ष बीत चुके थे? चौसा युद्ध की घटना को 47 वर्ष बीत चुके थे। 27, ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने क्या बनवाया? ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने गगनचुंबी मंदिर बनवाया। 28, अष्टकोण मंदिर ने शिलालेख पर क्या लिखा था? 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया है। एना पछीनुं पेज 29मुं, शिलालेख में किसके नाम का उल्लेख नहीं था? श्री ममता। 30-31 प्रश्न जवाब आपे छे, तो 32मुं जोईए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता तो पुत्री। वाक्य था, सीता जनक की दुहिता थी। वेदना तो पीड़ा, चोट लगने पर मुझे बहुत वेदना हुई। उत्कोच तो शिखर, उत्कोच लेना गलत बात है। जीर्ण तो टूटा फूटा, आज कई ऐतिहासिक इमारतें जीर्ण हो गई। आतताई अत्याचारी, अंग्रेज अधिकारी आतताई थे। व्यथित पीड़ित, सरकार ने भूकंप से व्यथित लोगों की मदद की। विभूति એટલે समृद्धि, किसी भी राष्ट्र विभूति की जिम्मेदारी उसके नागरिक पर होती है। 33वां, नीचे दी गए वाक्यों को निदर्श के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए।
एक, तेनालीराम ने बारे में अपनी कहानियाँ प्रचलित हैं। भूतकाल, तेनालीराम के बारे में उनके कहानियाँ प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल, हर्ष ने कल उपवास किया था। मनोज अवसर जागता रहा था। वर्तमान काल, मनोज अवसर जागता रहता है। छठू, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करता था। भविष्यकाल, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। 34, नीचे दी गई शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए। અહીંયા તમને થોડા શબ્દો આપે છે અને આપણે અલગ અલગમાં વર્ગીકૃત કરવાના છે. તો સંજ્ઞામાં જો હિમાલય, વડોદરા, સપના, સાબરમતી, રમેશ અને ગુજરાત. પછી સર્વનામ મુझे, तुम्हें, मैं, हमारा, वह, तुम. વિશેષણમાં ખટ્ટા, સુંદર, છોટા, હોશિયાર, કોમલ અને પરિશ્રમી. હવે જો 35મો, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. हृदय धक धक करना, घबराना. मेरे सामने शेर आने पर मेरा हृदय धक धक करने लगा. बात बढ़ना, झगड़ा होना. वस्तु के दाम को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच बात बढ़ गई. तलवारें खींचना, लड़ने के लिए तैयार होना. रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने तलवार खींच ली. होठ काटना, क्रोध व्यक्त करना. मीरा के परीक्षा में कम नंबर आने पर उसके पिताजी ने होठ काट लिया. गला सूखना, प्यास लगना. धूप में अत्यधिक चलने के कारण मेरा गला सूख गया. ब्रह्मांड घूमने लगा, चक्कर आना. मेले में अधिक भीड़ के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा. भाग्य का खेल होना. जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना. अमीर या गरीब होना व्यक्ति के भाग्य का खेल है. चिर विश्राम गृह में जाना, मृत्यु होना. मेरे दादाजी अत्यधिक काम के कारण चिर विश्राम गृह में चले गए. 36मो, निम्नलिखित कहानी एक वचन में है, इस बहुत वचन में लिखी. આપણે અહીંયા તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર એક વચનમાં આ આપેલું છે અને આપણે બહુ વચનમાં લખેલું છે. તો જવાબ જોઈએ. अनेक चिड़ियों पेड़ों पर चलती थी. उनके घोंसले जंगल के पास थे. घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे. वे अपने बच्चों के साथ रहती थी. एक दिन कई शिकारी वहाँ आए. वे चिड़ियों को मारने चाहते थे. चिड़ियों ने बच्चों ने घोंसला में सिर नीचा कर बैठने को कहा. वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई. शिकारी चिड़ियों को न देखे वहाँ से चले गए. હવે 37મો પ્રશ્ન જવાબ આપેલ છે. આપણે 38મો જોઈએ. સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ. તીક્ષ્ણ, તેજ. વેદના તો દુઃખ. વિકલ તો બેચેન. વ્યવસ્થિત, પીડિત. પ્રાચીર તો ચાર દિવાલી. विपन्न तो संकटग्रस्त. शब्द समूह के एक लिए शब्द लिखिए. शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. भवन के फाटक के पास का कमरा, प्रकोष्ठ. घास का समूह, तूड़ और गुल्म. शिकारियों के भय से मुर्गों के छिपने का वन जिसमें पर्याप्त मृग है, मृगदार. 40. उचित शब्द सुनकर खाली जगह भरिए. पहलू, मोनिका खाली जगह खाना बना रही थी तो अभी. बीजू, हवाई जहाज खाली जगह उड़ रहा है, ऊपर. दिन भर खाली जगह देखा, यहाँ वहाँ. शिक्षक ने विद्यार्थी की खाली जगह देखकर कहा, और. काम खाली जगह करो, बातें कम, अधिक. बिल्ली खाली जगह बहार निकल गई धीरे धीरे. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો મને આશા છે કે તમે પણ મારી સાથે મારી નોટબુક પૂછશો. આભાર.